हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो है कि हम लोग नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी का। और ये सीरीज जो है कि बेसिकली तौर पे ऑलरेडी जो है कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत किया था, ये फैक्ट बुक के रूप में। और यहाँ भी जो है कि हम लोग फैक्ट बुक पे ही जो है कि काम करने वाले हैं। और ताकि जो है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जो है कि बीपीएससी पीटी हो, या फिर है कि बिहार दरोगा हो, या फिर है कि आपका बिहार टीचर का एग्ज़ाम हो, या नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, है ना, उनको फोकस किया जा सके। और इस दरमियान जो है कि आप देख रहे हैं कि बीपीएससी के अलावा जो है कि बहुत सारे एग्ज़ाम जो है कि बिहार में आने वाले हैं। तो उस एग्ज़ाम को जो है कि कम समय में क्रैक कैसे किया जाए, है ना, इस पे जो है कि हमारी रणनीति है कि आप जो है कि अगर सीरीज देख लेते हैं, है ना, तो आपके ऑटोमेटिक स्कोर जो है कि बढ़ जाएगा। चलिए, तो है कि बिना देर करते हुए जो है कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, है ना। सेट द टारगेट, हिट द टारगेट, ये जो है कि हमारे बच्चों के लिए है कि स्पेशली प्लान किया गया है। आप लोग भी है कि इसमें पार्टिसिपेट कर लीजिए, है ना, ताकि आपके वो भी जो है क्या मिले, फ़ायदा इसका मिल सके। फटाफट जो है कि हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, इस बुकलेट में है क्या, है ना, तो इस सीरीज में है क्या, इस पे बात कर लेते हैं। इस सीरीज में जो है कि आप देखेंगे कि इस बुक लिस्ट में जो है कि आप देखेंगे क्या कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को समावेश किया गया है। ये सभी क्वेश्चन जो है कि पिछले किसी न किसी एग्जाम में जो है क्या गया है, पूछा गया है, और आने वाले एग्जाम के लिए ये मोस्ट वैल्यूएबल है ना। आपको बस इस सीरीज इससे जुड़े रहना है लास्ट तक के, जो है कि जब तक के सीरीज समाप्त नहीं होता तब तक के। इस तरह से जो है कि हम लगातार शॉर्ट टाइम में जो है कि सीरीज ले करके आने के प्रयासरत हैं। इसके बाद पॉलिटी के बाद जो है कि आपका साइंस का जो है कि शुरू होने वाला है, तो आप जो है कि कंटिन्यू देखिए। और हमारे बच्चों के लिए जो खास मैसेज ये है कि आप सीरीज बिल्कुल मिस ना करें, कोई भी सीरीज को। ओके, चलिए, तो बिना देर किए हुए कहानी शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है कि वन लाइनर में कन्वर्ट किया गया है ना, और साथ साथ आंसर्स। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, सीधी सी बात है, ये सीरीज है। अगर डिस्कशन करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, इसलिए जो है कि हमें टू द पॉइंट बात करनी है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है? तो तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों को भी जो है बालिग होने, है ना, बालिग होने पर उनके पिता को जो है कि उन बच्चों की खर्चे की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो ये जो है कि आपको यहाँ पे चर्चा में है। हेलो, अभी मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन में जो है ना अध्यक्ष बने थे? तो प्रथम तो ये बने ही हैं। दूसरा जो है कि आप देखेंगे ये इलाहाबाद अधिवेशन, ये 1892 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद जो है 17 में किया गया है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे प्रश्न चौथा है ना, इसमें देखेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवा से निवृत्त होते हैं? तो इसमें देखेंगे सेवा की उम्र जो है ना, शर्त जो है आप या तो 65 वर्ष पूरा कर लीजिए, या तो जो है कि आप 6 वर्ष जो है पद पर रह लीजिए, है ना। दोनों में से कोई एक पूरा हो जाता है तो आप सेवा निवृत्त माने जाएंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष लेता है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो ये जो है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है इन्होंने संविधान का आत्मा कहा है। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। संवैधानिक उपचारों की जिक्र कहाँ पे है? अनुच्छेद जो है वो 32 में, ठीक है। नेक्स्ट, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद से जो है कि क्या करना पड़ेगा, आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है।
क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो ये निर्वाचन आयोग जो है कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा करता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद जो है ये 85 है ना, इसको जो है आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवियस मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? तो ये 26वां संविधान संशोधन जो है 1971 है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन भत्ते का निर्धारण किया गया है? तो ये द्वितीय अनुसूची है ना, आपको ध्यान रखना होगा, द्वितीय अनुसूची, ठीक है। द्वितीय अनुसूची में जो है इसका प्रावधान जो है किया गया है। नेक्स्ट जो है कि आपको ध्यान रखना, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो ये 14 दिन जो है आप पूर्व आपको नोटिस देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद जो है 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, तो इसको है कि आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है कि 15 क्या कहता है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो ये आपका 1/3 है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो ये मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ये सब एग्जाम में बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्रवाई बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो इसको काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काम रोको प्रस्ताव। इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो इसको जो है कि आप देखेंगे 97 विषय हैं। बाकी जो है कि आपको बताना है कि संवर्ती सूची में कितने हैं और राज्य सूची में कितने हैं, ये कमेंट बॉक्स में जो है आपको क्या करना है, ये लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है ना, क्वेश्चन 19 देखेंगे, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण जो है ना, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो है ये किया जाता है। इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना 20, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जो है पंचायती राज प्रणाली आधारित है, ठीक है। इसमें जो है कि आम जनता को भी भागीदार बनाने की कोशिश की गई है लोकतंत्र में, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत सेन आयंगर है ना, सैनम ये आयंगर, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, एम अनंत सैनम आयंगर। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है आप यहाँ पे देखेंगे 22, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी? बिल्कुल आती थी, है ना। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संवर्ती सूची में ला दिया गया? तो ये जो है कि ये 42 है ना, संविधान संशोधन जो है वो 42वां, इसको जो है आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो ये अनुच्छेद जो है 51A में जो है कि चर्चा किया गया है, और ये मौलिक कर्तव्य जो है कि किस समिति के सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह समिति के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 25 है ना, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये संपत्ति के जो है मूल अधिकार से निकाल दिया गया है, और इसे जो है कि क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और ये जो है कि किस अनुच्छेद में है? तो ये 300A में है ना, 300A में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? है ना, तो ये जो है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? है ना, तो ये अनुच्छेद जो है 370 है ना,
आपको जो है कि एक टास्क दिया जाता है जो है कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 370 के अलावे भी जो है कि कुछ अनुच्छेद है जो उत्तर पूर्व के राज्यों को जो है कि विशेष दर्जा प्रदान करता है। तो उन आर्टिकल को जो है कि आप क्या करें, हमें बताने की कोशिश करें कि कौन कौन से ये आर्टिकल हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 29। लोकसभा सदस्य को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति जो है वो लोकसभा सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है। ये प्रोटेम स्पीकर जनरली तौर पे होता है ना। और अभी प्रोटेम स्पीकर की जो है नियुक्ति हुई, और कल जो है कि आपने देखा होगा कि वो अस्थाई अध्यक्ष का भी नियुक्ति हो चुकी है, ओम प्रकाश बिरला का। तो प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है कि 30 है ना, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो ये ऑब्वियसली राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ही ये निकलता है, तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट जो है, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए जो है शारदा एक्ट बनाया गया था? तो ये बाल विवाह को दूर करने के लिए जो है कि ये शारदा एक्ट बनाए गए थे। ठीक है, तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब संपन्न हुई? तो 9 दिसंबर जो है ना, 9 दिसंबर 1946 को जो है ये संपन्न हुई थी। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है 33, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है 34 जो है आप देखेंगे, भारत में संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा ये संचालित होता है? तो प्रशासन जो है कि आपके राष्ट्रपति द्वारा, है ना। तो ये संघ राज्य क्षेत्रों में जो देखेंगे इनके प्रतिनिधि जो है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि कहीं पे गवर्नर, कहीं पे उपराज्यपाल कहलाते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है कि आप 36 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 36, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? ऑब्वियसली है कि उपराष्ट्रपति को, है ना। अगर उस उपराष्ट्रपति ना हो तो मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है कि आप देखेंगे 37, वित्त आयोग का गठन होता है? तो ये संविधान के प्रावधानों के तहत जो है कि गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है कि केसी पंत थे, है ना। आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो ये संसद में निहित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 40, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो ये इसे जो है कि उत्तरी आयरलैंड से लिया गया है। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। अब जो है कि हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर, ये जो है कि सीरीज जो है कि फर्स्ट समाप्त होता है। सीरीज 2 में जो है कि हम लोग 41 से देखेंगे। और आप लोग के लिए जो है कि ऑलरेडी फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने जा रहा है, आप लोग जुड़ना ना भूले, है ना। और ये सीरीज बेसिकली तौर पे जो है कि आपके मार्क्स को किस तरह से जो बूस्ट किया जाए इसको लेकर के है। तो इसलिए जो है कि पैनिक ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है कि सर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर डिस्कशन करना है तो इसमें नहीं, बल्कि फाउंडेशन बैच में आपको डिस्कशन होगा। आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ऑल द बेस्ट।